आज हम ऑल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के यूनिट को पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं और इम्यूनिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम उसको एक बार रिव्यू करेंगे। ओके, सो इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता होती है किसी भी इंसान की किसी भी बाहरी वस्तु जैसे कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया या कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे लड़ने के लिए, उससे अपनी बॉडी को रोग से बचाने के लिए किस तरीके से हम उस बीमारी से बच सकते हैं, उसके लिए जो प्रतिरोधक क्षमता एक व्यक्ति को मिलता है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। ओके, सो इम्यूनिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेशन के दौरान बहुत आसानी से किसी की भी बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। ओके, सो अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी दो तरीके से डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेकंड है ह्यूमोरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो कंडीशन होता है जब हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो किसी भी, जैसे सेल के पास अगर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी एक कारक वस्तु जब पहुंच जाती है तो सेल उस चीज़ को नष्ट करने के लिए अपने आप कुछ ऐसे पदार्थ उत्पन्न करती है और उससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है, इम्यूनिटी मिलता है, क्योंकि वो उस चीज़ को नष्ट कर देते हैं। तो जब सेल्स इम्यूनिटी के लिए हमें सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जो एक्टिविटी करती हैं, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, मतलब सेल द्वारा किए गए। ओके, और दूसरा आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी वो होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, क्योंकि कोई भी एक बाहरी वस्तु, कोई भी एक सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हम एंटीजन बोल लेते हैं। वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन हो जाता है और ऐसे एंटीजन के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है ये, और एंटीबॉडी जो है वो जैसे ही प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, या तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी या स्पेसिफिकली हमारी बॉडी में बनाई जाएंगी। तो जब ये एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं या आती हैं तो ये एंटीजन के साथ बाइंड कर लेते हैं और फिर ये एंटीजन को अपना काम नहीं करने देते हैं, और इस तरीके से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, हमारी बॉडी को एक रिस्पॉन्स मिलता है, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो ये है एंटीबॉडी मीडिएटेड। अगर हम एंटीबॉडी मीडिएटेड के बारे में और देखें तो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं या एंटीबॉडीज़ जिस तरीके से काम करती हैं उसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी किसी भी जीव या किसी भी रोग या रोगाणु के जब संपर्क में आते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी खुद ब खुद बनाती है। ओके, सो एक्टिवली हमारी बॉडी किसी भी एक सूक्ष्म जीवाणु, किसी भी एक रोगाणु के संपर्क में आने पे एंटीबॉडी बनाकर उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ आगे आने वाली बीमारियों के लिए भी हमारी बॉडी में क्या दे रही है, एंटीबॉडीज दे रही है। ओके, सो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक्टिव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, सेकेंड आता है पैसिव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। पैसिव एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी वो कंडीशन होता है जब हमारी बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में कहीं और से बने हुए, ओके, बाहरी, हमारी बॉडी से बाहर या हमारी बॉडी के अलावा कहीं पे बने हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें मिलते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ हमें किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता देती है। ओके, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, और जो हमारी बॉडी करती है, हमारी बॉडी में ही बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ओके, ये जो एक्टिव और पैसिव है ये और दो तरीके से डिवाइड की जा सकती हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल, अगर हम एक्टिव की बात करें तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है कि कोई भी एक जीवाणु है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, वो हमारी बॉडी में अगर एंटर कर गए तो उस पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज़ बनाए, और
एंटीबॉडीज़ बनाकर हमारी बॉडी उससे डिफेंस देती है हमें, और उस तरीके से या तो एक बार उससे बीमारी हो चुकी है, मतलब हमारी बॉडी पहली बार जब ऐसे एक जीवाणु के संपर्क में आती है तो वो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाती है या एंटीबॉडी बनाती है, और एंटीबॉडी बनाती है तो हमारी बॉडी में वो चीज़ एक मेमोरी स्टोर हो जाता है कि एंटीबॉडी है। कईयों दफ़ा ऐसा होता है कि कई टाइम तक, कुछ महीनों तक, कुछ साल तक उस सेम बीमारी के लिए जो जीवाणु हैं वो अगर दोबारा कभी भी हमारी बॉडी में अगर एंटर करें तो हमारी बॉडी इस एंटीबॉडी की मदद से या इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन की मदद से उस चीज़ से लड़ सकती है और हमें दोबारा उस सेम जीवाणु से इन्फेक्शन होने से बचा सकती है। उस तरीके को हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट आते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है जब हम इम्यूनाइजेशन देते हैं। इम्यूनाइजेशन जैसे कि कोई भी एक जीवाणु है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें से कुछ पार्ट्स लेकर, जिसमें से कुछ सब्सटेंसेस को डिराइव कर कर एक खुराक बनाई जाती है, एक इम्यूनाइजेशन के लिए एक वैक्सीन बनाया जाता है, और उस वैक्सीन को हमारी बॉडी में एंटर कराकर हमारी बॉडी उसके साथ साथ क्या करती है, एक एंटीबॉडी और डेवलप करती है और उस चीज़ से हमें उस रोग से लड़ने की एक क्षमता मिलती है। तो वो क्या कहलाएगा, वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट नहीं आया था, हमने ये जानबूझकर हमारी बॉडी में एंटर कराया है। लेकिन एक्टिव इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इसके प्रेजेंस में खुद एंटीबॉडी बना रही है। ओके, यही डिफरेंस है। हमें गलती से कोई बीमारी हो जाए, किसी भी पानी या खाने के पदार्थ के थ्रू हमें कोई बीमारी हो जाए तो वो नेचुरल हो गया, और अगर हम वैक्सीनेशन के थ्रू किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करा रहे हैं बॉडी में तो वो आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन दोनों ही अवस्था में अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये एक्टिव समझ में आया होगा। अब लास्ट है ये पैसिव। पैसिव में नेचुरल क्या होता है? पैसिव में नेचुरल का मतलब है कि गर्भवती महिला जो होती हैं वो अपने शिशु को या अपने भ्रूण को प्लासेंटा के थ्रू जब एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो जो बेबी है वो किसी भी रोग से बचे रहें, तो उस बेबी को अपनी माँ से प्लासेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ मिले हैं, क्योंकि उस बच्चे के शरीर में वो एंटीबॉडी नहीं बना है, माता के शरीर में एंटीबॉडी बना है, लेकिन ये नेचुरली है, किसी और तरीके से नहीं डाला गया है उनकी बॉडी में, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल पैसिव क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव वो कंडीशन होता है जब हम किसी भी जीवाणु के लिए एक वैक्सीन या कोई भी ऐसी खुराक जो है वो किसी और व्यक्ति के सीरम या ब्लड में या किसी और जानवर की बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप कराएं, और फिर वो एंटीबॉडी को क्या करें हम किसी व्यक्ति की बॉडी में अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उन्हें ये क्षमता मिल सके कि वो किसी इन्फेक्शन से लड़ें, तो उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी नहीं बनाया है, उनके अलावा किसी और व्यक्ति या किसी और कोई भी जानवर होंगे, कोई भी एनिमल, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी बने हैं और इनकी बॉडी में एंटीबॉडी तुरंत में आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी तब दिए जाते हैं जब हमें एकदम बहुत कम टाइम में, अगर बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति को अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है तो हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत जल्दी एक्ट करेगा, क्योंकि बॉडी में आकर एंटीबॉडी बनाने का जो टाइम पीरियड है वो नहीं लगेगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो एक्शन है वो बहुत कम टाइम के लिए रहे, क्योंकि एंटीबॉडी किसी और के बॉडी में बना है, किसी व्यक्ति या जानवर, तो जितना किसी व्यक्ति की बॉडी में हमने इंट्रोड्यूस कराया है वो जब ख़त्म हो जाएगा तो वो इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल एक्टिव देखते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक रहता है। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो ये था इम्यूनिटी के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कितने टाइप के हैं, सेल मीडिएटेड, एंटीबॉडी मीडिएटेड, दैन एंटीबॉडी मीडिएटेड में हमने एक्टिव और पैसिव देखा। इसके अलावा हमने देखा कि एक्टिव और पैसिव दोनों ही नेचुरल आर्टिफिशियल कैसे हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।